ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा योऽन्तः परविश्वमवाचमिमां प्रसुप्तां संजीव्यत अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्याम प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा श्यामो गतिर्मम। आइए दो क्षण प्रभु नाम के साथ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। कोई संकोच मत करो, डरो भी मत, प्रेम से भगवान का नाम बोलना में कोई डरने की बात नहीं है। हम बुरा नहीं मानेंगे, तो प्रेम से बोलिए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। अच्छा, जितना प्रेम होना उतने प्रेम से बोलिए, जोर जबरदस्ती से नहीं, है ना। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोला गया हो ना तो बड़ा प्रभावी होता है। और प्रेम से बोलिए राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, उमा महेश्वर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबके हृदय में विराजमान पार्वती परमात्मा को प्रणाम। आइए, बहुत ही सुंदर समय उपस्थित हुआ है सत्संग का, ये मधुर बेला, और वह स्थान धन्य हो जाता है जिस स्थान पर भगवान की कथा वार्ता होती है। सत्संग होता है जहाँ पर संत भक्तों के चरण पड़ते हैं,
वह स्थान धन्य हो जाता है एवं वह समय धन्य हो जाता है। कहते हैं कि जिनके पास में थोड़ा धन हो जाता है, भाग्य होता है तो धन मिल जाता है, थोड़ा भाग्य, और ज्यादा भाग्य होता है तो उनको सता पद मिल जाता है। पर जो महाभाग्यशाली होते हैं उन्हें संतों का सत्संग मिलता है। तो हम सब लोग महाभाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे पूजनीय पूज्यपाद श्री स्वामी सर्वानंद जी महाराज के जैसे तपोनिष्ठ, त्यागनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ संत यहाँ पर विराजमान है। और इनके छत्र छाया में आप हम सब लोगों को विश्राम मिल रहा है। और अभी हमारे पूज्य महाराज श्री जी बड़ा सुंदर पद गायन कर रहे थे कि चरणाच मौज बड़ी, चरणादि मौज बड़ी, चरणों में बड़ी मौज है भगवान की। यमुनाचार्य जी महाराज एक संत हुए और यमुनाचार्य जी ऐसे बोले कि यदि ब्रह्मा जी को और मेरे दोनों को भगवान की स्तुति करने के लिए खड़ा कर दे तो भगवान पहले हमें हृदय से लगाएंगे, पहले हमें हृदय लगाएंगे। तो किसी ने कहा कि भाई आपको क्यों लगाएंगे, ब्रह्मा जी के साथ आप स्तुति करोगे, आपको कैसे हृदय लगाएंगे। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है। कितने मुख है? 4 मुख है, चतुरानन कहते हैं। तो 4 मुख चतुरानन है। एक मुख से थक जाएंगे तो दूसरे मुंह से स्तुति करेंगे, दूसरा थक जाएगा तीसरे से कर लेंगे, तीसरा थक जाएगा चौथे से करेंगे। वो थकेंगे नहीं। हमारे एक ही मुंह है, एक मुंह से स्तुति करते करते हम थक जाएंगे। और जो थक जाता है वो गिर जाता है। जब हम गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? भगवान के चरणों में गिरेंगे। और जो चरणों में गिर जाता है भगवान उसको पहले हृदय से लगाते हैं। ये चरणों की महिमा है। जो चरणों में गिर जाए भगवान उनको पहले हृदय से लगा लेते हैं। इसलिए यह शरणागति की बात है। चरण शरण मोहे दीजिए, भगवान की शरणागति की बात है। और ये शरणागति हमारे पूज्यपाद स्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि शरणागति जैसा साधन कोई हो नहीं सकता। अर्जुन को भगवान ने सब साधन गिना है, सब सुनाया। आखिर में भगवान ने कहा अर्जुन और क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? अर्जुन कहता है कि प्रभु अब हमको ऐसी बात बताएं जिससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। कहा भगवान ने कहा कि शरणागत की बात है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम शरणागत हैं। सब धर्मों को कई बार हम लोग बने होते हैं। भगवान हमारे इन बने हुए स्वरूपों को पसंद नहीं करते। भगवान कहते तुम जैसा है वैसा मेरी शरण में आ। हमें बनावटी रूप नहीं पसंद है। निर्मल मन जन सोई मोई पावा और मोई कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल छिद्र का भाव पसंद नहीं है। इसलिए जयदयाल गोविंदका जी बोले कि भगवान एक पद उनकी रचना है कि प्रभु में जैसो तेसो तेरो, मैं जैसा हूं। हम जैसे हैं वैसे भगवान को पसंद है। एक बार एक गुरु और एक चेला दोनों एक किसी गांव में करके निकले। तो कहाँ रात्रि विश्राम किया जाए। तो गुरुजी चेले दोनों ने देखा एक जगह पर 2 कमरे खुले हुए सामने मकान में। कहा ये बढ़िया जगह, चलो यहाँ पर आज रात्रि विश्राम किया जाए। जाने लगे। गुरुजी बोले कि चेला राम
देख कोई आ जाएगा तो पूछेंगे कुछ भी तुम्हें, तो कुछ बनना मत, जैसा है वैसा बोल दे। जैसे कुछ बोलना मत, कुछ बनना मत, बनोगे तो गड़बड़ होगी। तो एक कमरे में गुरुजी सो गए, चला सो गया। तो एक बाद वहां पर मालिक आया, सुताया, उसने लिखा, अरे कौन है यहाँ, कैसे सो गए हैं, कैसे यहाँ पर लेटे हो, उठो। उनको उठाया, पूछा कौन है यहाँ, तो गुरुजी तो वो गए चले गए। और जो चेला था उसको पूछा, दूसरे कमरे में देखा, यहाँ भी लेटा। उसको बोला, कौन तुम कौन हो? उसने कहा मैं साधु है, साधु। तो पहले तो उसकी आरती पूजा हुई, फिर उसके बाद में जब वो गुरुजी थोड़ा दूर खड़े, वहां पर जब पहुंच गए, कहा गुरुजी कैसी जगह आपने विश्राम कराया, वहां तो हमारी खूब पिटाई धुलाई हो गई। तो बोले कि बेटा तुम कुछ बन गया होगा। बोले मैं तो कुछ नहीं बना, मैंने तो कहा मैं साधु, और साधु बना तो सही, कुछ न कुछ बने हैं। तो ये जो बनना है ना, यही पसंद नहीं है। भगवान कहते तू जैसा है वैसा। ये जो हमारा बनावटीपन है, ये भगवान को पसंद नहीं है। ये सब बाह्य स्वरूप है, जो हमारा अंत स्वरूप है, भगवान उसको कहते निर्मल कर। वो निर्मल हो जाए तो भगवान के प्यारे बन जाए। इसलिए ऐसा निर्मल स्वरूप कैसे बनेगा? भागवत जी में बड़ा सुंदर भाव आया, धर्म परोजित के तरोतर कर्म निर्मत्सराणाम सता। बड़ी गजब की बात है। यदि हम भगवत दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, निर्मत्सराणाम सता, निर्मत्सर हो जाइए। ये मत्सरता बड़ी गजब की चीज है प्यारे, बड़ी गजब की। मत्सरता ऐसी है कि उम्र के साथ बढ़ती जाती है। बचपन में इतनी मत्सरता नहीं होती। एक बालक किसी को देख करके ज्यादा कुड़ता नहीं है, ज्यादा उसके भीतर जलन नहीं होती है। जो उम्र बीतती है ना, जितना जितना संपर्क बढ़ता है, जितना जितना संसार को देखता है, उतनी उतनी मत्सरता बढ़ती जाती है। और भगवत भक्त वही है जिसका हृदय में जितनी मत्सरता कम है। मोल वंदे सदगुरु, सदगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। ये जो बार बार हम लोग उस परमात्मा का नाम जपते हैं, उस सदगुरु का, गुरु का नाम लेते हैं, ये हमारे मन को अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए महापुरुषों ने समझाया कि मन बहुरंगी घोड़ा, और घोड़े सगपा चंचल है ना। तो ये कैसा चंचल है? भगवान गीता जी में अर्जुन कहते हैं कि महाराज चंचल में मन कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़। मन चंचल है, बड़ा बलवान है। कैसा बलवान है कि इसको हाथी से भी ज्यादा बलवान है। हाथी हो तो उसको हम जंजीर घड़ा करके उसको बांध सकते हैं, हाथी को बांधा जा सकता है, अंकुश से उसको समझाया जा सकता है। हाथी हो तो जंजीर घड़ाऊं, अंकुश दे समझाऊं, परंतु हाथी से भी ज्यादा भारी ये मन, उससे भी ज्यादा भारी है। उसको हम लोग कैसा बलवान है, और ये परमथन स्वभाव वाला है। ये तनिक एक दो क्षण में देखो कितने विचार मन में आ जाते हैं, एक के बाद कितने विचार। और आप देखेंगे कि ऐसे नहीं आएंगे विचार, जितना माला हाथ में ले लो फिर देखो, फिर इसमें सारे विचार आ जाए। जब हम लोग भजन करने बैठते हैं तब इसमें ज्यादा विचार है, सुमरन करते टाइम में उसमें ज्यादा विचार आने लगे। परमथन स्वभाव और बलवदम दृढ़म, दृढ़ है, बड़ा जिद्दी है ये। आओ हम इसको कैसे बस में करें? भगवान ने बड़ा थोड़े शब्दों में
बहुत अच्छी बात कही है, वो हम लोगों के काम की है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यदि इस मन को वश में किया जा सकता है, कैसे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास बार बार जब मन जाए, उसको भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के धाम में बार बार इस मन को लेकर के आओ, पकड़ कर जहाँ चला जाए वहां से फिर लाओ। और इसको बार बार जब अभ्यास करते हैं हम, तो मन जो है वह एकाग्र होता है। परंतु अभ्यास से ही काम नहीं चलने वाला है, अभ्यास के साथ साथ में वैराग्य की जरूरत है। आप ये देखो कि मन कहाँ भागता है, जिधर इसकी आसक्ति होती है, जिधर इसकी कामना होती है, ये उन चीजों 5 तरफ भागता ना, 5 जगह पर चला जाता है। किसी शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, ये 5 विषय है और 5 विषयों में मन भाग जाता है। यदि हम लोग इस संसार को दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोष का दर्शन कर लें, तो मन उधर से विरक्त हो जाएगा, उपराम हो जाएगा। आपके सामने खीर रखी हो बहुत बढ़िया, उसमें खुशबू आ रही होए, खूब उसमें केसर डालने, खूब काजू किशमिश डाल के खूब बढ़िया खीर आपके सामने रख दे, आप कहें भी आप इसको खाओ, एक बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा जहर डाला हुआ, आप खाएंगे? बोलो। तो कहेंगे कि परे करो, हाथ भी नहीं लगाएंगे, दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये तो इसमें जहर डाल दिया, बेकार है, मार देगा। ऐसा सोच करके उसको आप हट जाएंगे तुरंत उससे। चाहे वो कहें देखो हमने बहुत किशमिश डाला है, बहुत केसर डाला है, बहुत बढ़िया इसमें मलाई डाल रखी, कितनी बढ़िया, आप खाओ ना। बोले खाएं कैसे, इसमें जहर है। ऐसे संसार के विषय को विषय विश्ववत त्याग कर ये साधु संग, पाइये निर्विकार स्वरूप सदा, जेवनो तेन अभंग। उस परमात्मा को पाना हो तो ये मन उन विषयों को छोड़ करके, कैसे विषयवत जान करके छोड़ दे, और फिर ये मन अभ्यास और वैराग्य हो जाएगा। तो संसार के विषयों से विरक्त हो जाए और अभ्यास के द्वारा फिर क्या कि जब अभ्यास करेंगे फिर वहीं ठहर जाएगा, फिर जाएगा नहीं, क्योंकि उस खीर में जहर है, फिर जाएगा नहीं, फिर वहीं एक जगह टिक जाएगा। तो संसार से विराग हो जाए, प्रभु में अनुराग हो जाए। बहुत ही सुंदर सभा है, महापुरुषों का आगमन हुआ है और दर्शन हो रहा है, वाणी का नाम मिल रहा है। हम तो महाराज जी की हमारे पर बड़ी कृपा है, जो हमें याद कर रखते हैं। तो महाराज जी के चरणों में बारंबार नमो नारायण करते हुए और बहुत बहुत में बधाई आपको देते हैं इस बड़े सुंदर वार्षिक भंडारे की। और महाराज जी का अखंड पाठ हुआ है और आज उसके भोग के रूप में सत्संग भंडारा किया जा रहा है। वो सभी महापुरुषों के चरणों में वंदना करते हुए, सभी साथ संगत जी के चरणों में वंदना, सबके लिए मंगल में शुभकामनाओं के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम।